इसका सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और यहाँ पे आपका कॉलम का डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यूज। ठीक है, जैसे वैल्यू 1, वैल्यू 2, इस तरीके से जितने आपके कॉलम। ठीक है, अब इसको हम करेंगे यहाँ पे। पहले अपना डेटाबेस यूज कर लो। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, पहले डिस्क्राइब कर लो जिससे आपको डेटा टाइप पता चलेगा हर कॉलम का। स्टूडेंट वैल्यूज। अब वैल्यूज में जैसे स्टूडेंट आईडी क्या है, इंट है। मान लो दे दिया 101। फिर हमने दे दिया स्टूडेंट नेम वायर क्या। तो जब भी वायर क्या होगा या क्या होगा, सिंगल कोड में डेटा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट नेम। ठीक है, जैसे इसमें मोनिका। फिर आपका कोर्स, मान लो कोर्स भी वायर क्या है। ठीक है, फिर है फीस, कुछ भी आपका फीस कर लो। इस डेसिमल में है। ज्वाइनिंग डेट, अब ज्वाइनिंग डेट जो है, जो क्या था, फॉर्मेट क्या था, ईयर था ना। तो मान लो 2026। फिर मंथ था 02, कुछ भी कर लो। इसके बाद में कुछ भी दे दो। ठीक है, हो गया सारे। क्लोज करो, एक रो का डेटा। दूसरा रो इसी में देना है एक साथ, दूसरा रो को कर सकते। ठीक है, हाँ क्या, वही लिखना है। हाँ सेम उसी तरह दूसरा रो का। ठीक है, स्टूडेंट आईडी 102, मतलब दूसरे स्टूडेंट का डिटेल। ठीक है, स्टूडेंट नेम। ठीक है, मान लो बाकी के बाद में ये टेस्टिंग डेवलपमेंट कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद में कोर्स हो गया ना, 1 2 3। फीस समथिंग कर दिया, फीस पॉइंट देके। फिर आपका होता है ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट में जैसे कि हम दे देंगे 2026 03, और कुछ भी दे दिए, कॉमा किया। फिर से दूसरा 103। ठीक है, फिर कुसुम। उसके बाद में मान लो टेस्टिंग। फिर उसके बाद में फीस। फिर आपकी ज्वाइनिंग डेट कुछ भी ले लेता हूँ, 02। फिर से 104। फिर आपका नेम है। ठीक है, दीपक। फिर मान लो डेव कर दिया। फिर आपका
कुछ भी कर दिया, फीस, डेट, तो डेट में कर दिया 2026 जीरो 105, ठीक है। अली, अली रजा, उसके बाद में टेस्टिंग, उसके बाद में कुछ फीस कर लिए, उसके बाद में ज्वाइन डेट 26, बाद में 03, 106, उसके बाद में गाजी, उसके बाद में डेव, फीस कुछ भी कर लिए, 2026, 03, कुछ भी कर दिया, डेट। Shut down unexpectedly. This may due to the long which plans are shut down by another approximately years. इससे भी नहीं होगा, ध्यान से उसको अनइंस्टॉल करो, फिर जैम स्टार्ट करो। ये पहले वाला है ना, कंट्रोल पैनल में जाके MySQL वाला सारे अनइंस्टॉल करो, फिर इससे इसको, हाँ फिर इससे करो। वन 107, उसके बाद में हिमांशु, टेस्टिंग फीस 2026 03, 08, प्रिया, डेव, फीस हो गया। जब लास्ट में आपका सारा डेटा कंप्लीट हो जाएगा तब जाके सेमीकोलन रन कर दो। अब यहाँ पे इनकरेक्ट डेट 2012 में कहाँ गई? अब यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं। इनकरेक्ट डेट वैल्यू 2012 में कहीं पे दिया गया। टू 2012 तो नहीं दिया मैं। हाँ यहाँ पे फेल हुआ, ए आ रहा है ना, मतलब ये डेट फॉर्मेट गलत है, ऐसे तो नहीं इसमें आ रहा है।
सिंटेक्स 12/2/2026 12 26 लाख 12/2/2026 ऐसे फॉरवर्ड देख लो एक बार, उल्टा करूं फिर से। वेर 2017 17 कहाँ पे, मतलब ये फॉर्मेट चलेगा, डे मंथ ईयर, ठीक है। चौदह, इसको 2 चला के देख लेते हैं। 2017 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कहीं तो है ही नहीं। 2017 कहाँ से आ रहा अपने आप। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस डेटा को देखने के लिए डेट को सिंगल कोट में रखना है और रन कर देना। फिर डेटा को डिस्प्ले करने के लिए सेलेक्ट, सेलेक्ट में डिस्प्ले एस्ट्रिक का मतलब होता है पूरी रिकॉर्ड देखना, सारे कॉलम्स। आप स्पेसिफिक कॉलम को आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे कॉलम नेम स्पेसिफाई करोगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट, मुझे सारे नहीं देखना है, स्टूडेंट आईडी देखना है और स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो इतना ही दूंगा, कॉलम नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो सिर्फ इतना दिखे। तो जितने कॉलम आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम मेंशन करोगे सेलेक्ट में, और टेबल नेम वही दिखेगा। समझ में आ रहा है। अब एक चीज यहाँ पे और देखो, अभी कोई वैलिडेशन कॉलम में लगा नहीं। अगर दोबारा इसको रन कर दिए, 2 बार 3 बार इसको रन कर दिए ना, तो डुप्लीकेट हो जाएगा डेटा। समझ गए। मतलब एक बार रन कर दिए, दोबारा मैं इसी को रन कर दूंगा, सेम 8 रिकॉर्ड फिर से आ जाएगा, क्योंकि इसमें अभी कोई वैलिडेशन वगैरह लगा नहीं। तो उसके लिए वैलिडेशन हम लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, अभी कांस्टेंट हम यूज नहीं किए हैं। अब कोई भी रिकॉर्ड मान लो आपको इसमें डिलीट करना है या कोई भी डेटा को मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो डेटा को मॉडिफाई करने के लिए अपडेट कमांड चलता है। कौन सा? अपडेट। ठीक है। जैसे कि मुझे ये नेम मुझे चेंज करना है, मान लो मुझे क्या करना है, स्टूडेंट का नेम मुझे चेंज करना है, कोई भी कॉलम का डेटा आपको अपडेट करना है, तो अपडेट कमांड चलेगा, ठीक है। इसके लिए अपडेट टेबल नेम, उसके बाद में अपडेट टेबल नेम, ठीक है। फिर फिल्टर कंडीशन। फिल्टर कंडीशन लगाने के लिए आपको एक दूसरा कीवर्ड यूज करना होता है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे फ्रॉम यूज किए आप, हम यहाँ पे यूज करेंगे
ठीक है। हाँ, अपडेट टेबल नेम, तो यहाँ पे करेंगे सेट कॉलम नेम, COLUMN, कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू, उसके बाद में फिल्टर कंडीशंस। ठीक है, फिर फिल्टर कंडीशंस। इसका मतलब क्या करना है हमें? फिल्टर कंडीशन मतलब ऐसे नहीं है, मतलब सारे में ऐसे अगर बिना फिल्टर कंडीशन का लगाओगे तो एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड या एक स्टूडेंट या एक एम्प्लॉय का डिटेल अपडेट नहीं होगा, सारे का अपडेट हो जाएगा। तो मुझे एक स्पेसिफिक करना होगा ना, तो फिल्टर कंडीशन हमेशा वेयर क्लास यूज करते हैं। कौन सा? वेयर। तो यहाँ पे जैसे क्या करेंगे, अपडेट टेबल, अपडेट स्टूडेंट सेट कॉलम नेम क्या है, मान लो स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू, जैसे प्रिया है तो प्रिया सिंघा में कर देता हूँ, प्रिया सिंघा कर दिया मैं। अब यहाँ पे आएगा फिल्टर कंडीशन, वेयर स्टूडेंट मान लो ID इक्वल्स 108। ठीक है, रन कर दिया, स्पेलिंग गलत हो गया, स्टूडेंट नेम का यहाँ पे अंडरस्कोर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब ये कमांड आप अपडेट या डिलीट वाला आप चलाते हो तो यहाँ पे एक वार्निंग एरर आता है, यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड। You are using safe update mode in the sense MySQL by default ऑटोमेटिकली जो अपडेट और डिलीट का होता है ना, उसको डिसेबल किया होता है, डिफॉल्ट वो डिसेबल होता है, इसलिए आप उसे अपडेट नहीं कर सकते हो या कोई रिकॉर्ड अभी डिलीट भी नहीं कर सकते हो। तो पहले उस सेफ अपडेट को मुझे क्या करना होगा, ठीक है, उसको मुझे डिसेबल करना होगा। ठीक है, सेफ अपडेट को मुझे क्या करना होगा, मतलब यू आर यूजिंग सेफ अपडेट। ठीक है, सेफ अपडेट ये इसमें इनेबल है, इसके वजह से आप ना तो डिलीट कर पाओगे ना तो अपडेट होगा रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट। अब इसको मुझे मैनुअली मुझे क्या करना होगा, इसको डिसेबल करना होगा विद हेल्प ऑफ कमांड। तो उसके लिए मेरे पास कौन सा कमांड है, जैसे यहाँ पे कमेंट लगा देता हूँ, तो डिसेबल सेफ अपडेट्स यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेट SQL स्कोर सेफ अपडेट्स UP इक्वल्स टू 0। इसको पहले रन करो। कौन फोन कर, हेलो, गुड मॉर्निंग जी, बोलिए सर। हम्म। 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 अभी अपडेट हो जाएगा, अभी मैं इसको चला दिया, ये चला दिया तो अभी अपडेट हो गया। ठीक है, तो इसको देख लो अपडेट हुआ कि नहीं। प्रिया सिंघा हो गया, सिंह। इस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं, अपडेट विद हेल्प ऑफ अपडेट कमांड। अगर आपको डिलीट करना, पहले इतना करो, सबका हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हम्म, सब लोग करो। अलायंस दीपक हो रहा है? नो। तो जब हमें कुछ डिलीट करना है तो डिलीट कमांड चलाएंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट वेर, वेर स्टूडेंट
id इक्वल्स टू 108। अभी डिलीट हो गया सक्सेसफुल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देखो 108 वाला आईडी रो, पूरी रो डिलीट हो गया। यस, पूरी रो डिलीट। मल्टीपल रो आपको डिलीट करना है तो क्या, आईडी वहां पे मेंशन कर देंगे। जब मल्टीपल रो आपको डेटा, या तो फिल्टर कंडीशन लगाने के लिए ये है कि मल्टीपल रो आपको डिलीट करना है। ठीक है, मान लो अभी तो आपके पास 5 रिकॉर्ड है। एक टेबल का कैपेसिटी माइस्क्यूएल में आई थिंक 1 लाख रो या समथिंग 1 मिलियन रो का कैपेसिटी है डेटा। ठीक है, अभी तो 5, 10, 100 रो में तो आपको इजी लग रहा है, सब चीज़ें फिल्टर कर पा रहे हो। जब लार्ज डेटा सेट पे काम करते हो तब इस कमांड का रोल समझ में आता है, इनकी पर्पज क्या है कि नहीं। तो मान लो अभी तो आपके पास 5 है, तो आपको याद है कि मैं दो, मान लो दो करना है तो दो करते हो, 108 102 समथिंग। बट उसी में से आपको मान लो कुछ, मान लो 1 से लेके 50,000 तक की जो रोज है डिलीट करना है। अब एक एक करके नहीं आप इनपुट करोगे ना, उस सिनेरियो में हम रेंज देते हैं। ठीक है, कि इतने रेंज से इतने तक। तो वहाँ पे एक ऑपरेटर आता है, बिटवीन ऑपरेटर्स। तो माइस्कल में कुछ ऑपरेटर्स भी हैं, इन है, बिटवीन है, लॉजिकल है, ठीक है, एंड और है, पैटर्न मैचिंग वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑपरेटर्स। तो जब आपको मल्टीपल इक्वेट करना, मल्टीपल आईडी, जैसे अभी मैंने डिलीट क्या किया, सिर्फ एक सिंगल आईडी, मल्टीपल आईडी आपको डिलीट करना है एक साथ, मान लो 2 4 यहाँ पे आप देना चाहते हो, तो वहाँ पे असाइनमेंट, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं इक्वल्स, क्या है, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो वहाँ पे इन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इन। और यहाँ पे, ठीक है, कॉमा यहाँ पे देंगे, पैरेंथेसिस। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देंगे 108 तो हो गया, 7 और मान लो 106, क्लोज कर दिया। ये दोनों डिलीट, अब जितने आईडी यहाँ पे दे दोगे सारे को डिलीट कर देगा। ये डेटा फिल्टर करना होगा तब भी इन ऑपरेटर है आपको चाहिए होगा। डिलीट हो गया, यहाँ पे रन करके देख लो, हो गया डिलीट। ठीक, इन ऑपरेटर का काम होता है मल्टीपल आईडी या फिल्टर कंडीशन इक्वेट करने के लिए, इक्वेट, ठीक है, इक्वेट करने के लिए हम यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कर दिए। समझ में आ रहा है? नहीं होगा, उसके लिए है प्रोसेस, एक टीसीएल का कमांड चलेगा, आगे बताऊंगा। उसमें कमिट और रोल बैक करके पहले चलाना, क्योंकि ये जो हो रहा है ये ऑटो कमिट है माइस्क्यूएल, उसको फिर से डिसेबल करना होगा। अब वो रोल बैक कर सकते हो, डेटा रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, डिलीट वाला समझ में आ रहा? ठीक है, रुको। कुछ चीजें, सर्वर तो ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल ही हो चुका है सारे।
कर लिए डिलीट। अब मान लो आपको डेटा डिस्प्ले भी करना है, तब भी फिल्टर कंडीशन चाहिए, तभी इन ऑपरेटर का जरूरत होगा। मुझे मान लो 2 और 3 का, 1 2 3 का मुझे फीस देखना है, 1 2 3 आईडी वालों में, या जिसका नेम मान लो पाकी और कुसुम है, उसका मुझे क्या चाहिए, फीस, या उसका नेम या मोबाइल नंबर या ईमेल, कोई भी डिटेल चाहिए। सेलेक्ट में कैसे चलाते हैं फिल्टर कंडीशन के साथ, सेलेक्ट जो देखना है आपको यहाँ पे कॉलम नेम, जैसे कि स्टूडेंट नेम और फीस, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, वेयर वेयर स्टूडेंट नेम इन, ठीक है, बाकी, ठीक है, और मान लो कुसुम, देखो सिर्फ 2 ही डिस्प्ले होगा, यही चाहिए, ये फिल्टर कंडीशन नहीं। अब मान लो आपको रेंज चाहिए, मान लो सारे उन स्टूडेंट का मुझे फीस देखना है जिसका लेस देन 10,000, लेस देन 5,000, ठीक है, लेस देन 5,000। करके देखो, स्पेस भी कम लेगा क्योंकि सारे प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल नहीं होंगे, ऑलरेडी जैम में हम किए हैं। तो जैम से कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट कैसे करें? अभी मैं देखता हूँ। अब लोग कर लिए, इतना हो गया।
कोई दिक्कत है इसमें? तो आज के लिए इतना ही करो, प्रैक्टिस करो ये सारी चीज़ें।